दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। 70 सालों में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, रिकॉर्ड लोगों ने भागीदारी की है। ये जनतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई। जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे। ये सबकी जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने कश्मीर में आके बलिदान दिया और कश्मीर में जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे, ये उनके लिए एक जवाब है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि डीडीसी चुनाव में 276 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 74 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 110 सीटें जीतकर गुपकार बना है सबसे बड़ा गठबंधन। डीडीसी चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती हैं, यानी कि 26 सीटों पर सिमट कर रह गई है कांग्रेस, लेकिन गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन बना है। 110 सीटें जीती हैं गुपकार ने और 74 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप सोचिए, वो बीजेपी जिसने कश्मीर में आज तक कोई चुनाव ही नहीं जीता और 3 कमल वहां खिलाए, उसी के बाद से एक बूस्टर के तौर पर इसे माना जा रहा है। और साथ ही ये बात जिसे लेकर चुनाव से पहले बीजेपी जिक्र करती रही है, अलगाववाद का खात्मा होगा, नया कश्मीर, नया अध्याय, इसकी शुरुआत होगी। तो अब ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद इस जीत के बाद और सरलता से रणनीति के तौर पर बनाने के बाद बीजेपी दे सके। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कि जो डीडीसी चुनाव थे, 276 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 74 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बनी है। राजू केरनी, खालिद हुसैन, दोनों सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। खालिद, अभी ये तय हो चुका है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है, लेकिन अभी नतीजे 2 सीटों पर और रोके गए हैं। क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए, 280 सीट कुल थी और 276 के नतीजे जो है घोषित किए गए हैं और 4 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जो उत्तरी कश्मीर की है जहां काउंटिंग रोक दी है इलेक्शन कमीशन ने। दरअसल मैं आपको बता दूं, वो 2 सीटें 2 ऐसी महिलाएं लड़ रही थी जो पीओके की रहने वाली है और जो यहां से युवा गए थे 90 के दशक में मिलिटेंट्स बनने, उनके साथ ब्याह कर वापस आई थी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें किसी कारण रोक दिया है। अभी उसके फाइनल डिसीजन लेना बाकी है और 2 सीटें जो है जम्मू प्रोविंस में अभी है जो जिनका नतीजा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव की सबसे बड़ी बात जो ये रही, चाहे कोई भी पार्टी जीत के आई हो, गठबंधन बड़ा हुआ हो, लेकिन इसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई है, जैसे लोगों ने इसमें भाग लिया है, वो सबसे बड़ी बात रही है। खासकर कश्मीर घाटी में जहां बहिष्कार देखा जाता था विधानसभा या लोकसभा चुनाव में या पंचायती इलेक्शन में राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था, लेकिन इसमें जहां सारे राजनीतिक दल जो है मैदान में उतरे, वहीं लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विकास पर उन्होंने मतदान किया, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट को खासा जोर दिया क्योंकि युवा जो है काफी बेकार है यहाँ पर, उनके लिए उन्होंने आके वोट किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस चुनाव में जो 8 चरण मैंने कवर किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि महिलाएं और युवा, खासतौर ये 2 वर्ग जो है बहुत ही मात्रा में कतारों में दिखे हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद जब -7 -6 पारा था, कई जगहों पर -12 पारा था, वहां पर भी सुबह 7 बजे से ही कतारें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो निकल कर आई वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, युवाओं की। हालांकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो 26.81% पहुंच गया। तो ये किस तरह से गति पकड़ी है बीजेपी ने और साथ ही जम्मू कश्मीर की आवाम ने? उन्हें कई रास्ते मिले, उन्हें कई ऑप्शंस मिले। राजू राज भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। जम्मू की अगर बात करें तो इन चुनाव में जम्मू में बीजेपी का पड़ला तो पहले से ही भारी बताया जा रहा था, राजू केरनी माफ कीजिएगा, लेकिन 10 में से 6 जिलों पर 6 सीटों पर कब्जा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
देखिए, बीजेपी ने 10 जिले जो थे, 10 जिलों में से 6 जिले जो हैं उन पे अपना जो है वो कब्जा जो है वो कायम रखा है और बाकी जिलों में भी बीजेपी ने जो है वो खाता अपना खोला है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो बीजेपी ने जम्मू की 140 जो सीटें थी उसमें से आधी से ज्यादा 70 से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी ने जो है जीत के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं मेजोरिटी भी अपनी हासिल की है इन 140 सीटों में बीजेपी ने। और बीजेपी की चूंकि अगर हम 2014 के असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत जो था 25 सीटें बीजेपी ने असेंबली की जीती थी और वोट प्रतिशत जो है 22% से कुछ ज्यादा था। लेकिन इस बार का अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है डबल है बीजेपी का। तो बीजेपी ने जो है हर जिले में जो है हर जगह पे अगर पूरी स्टेट की बात करें पूरी स्टेट में जो है अपनी ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज करवाई है बल्कि जो है 5 लाख के करीब वोट भी जो है बीजेपी ने लिए हैं। और इसका साफ साफ असर जो है आने वाली जम्मू कश्मीर की जब भी असेंबली चुनाव होंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी का जो है एक स्ट्रांग होल्ड जो है उसमें वो माना जाएगा क्योंकि गुप्कार गठबंधन जो है बीजेपी के लिए भी ये बूस्टर की तरह से है क्योंकि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन करना। लेकिन इसी के साथ क्या चुनौतियां बढ़ गई हैं इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल है। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित रैना कश्मीरी पंडित हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। इफ्तिकार मिस्कर राजनीतिक विश्लेषक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उनका झुकाव रहा है। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोज यादव, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही। डल झील में 3 कवल तो आपने खिला लिए लेकिन इससे पहले अलगाववाद का खात्मा और कट्टरपंथी राजनीति का खात्मा होगा, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन तो गुपकार ही है जिसको जीत हासिल हुई है। चुनौतियां यहां से बढ़ गई हैं। देखिए शशि जी, कोई चुनौती नहीं बढ़ी है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत पर मैं जम्मू कश्मीर के आवाम और उनके युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ये चुनाव जो था, देखिए किस तरह का चुनाव था। ये चुनाव था भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गुप्कार गैंग थी और कांग्रेस पार्टी थी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसे घाटी के अंदर अछूत समझा जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। वहां पर हम लोग 3 सीट जीत करके आए। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी नीतियों की जीत है। ये जीत भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, ये जीत हमारे देश के तिरंगे की जीत है। ये जीत स्पष्ट रूप से विकास की जीत है। और ये करारा तमाचा है वंशवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, चीन परस्ती करने वाले, पाकिस्तान परस्ती करने वालों के ऊपर। और ये जीत स्पष्ट रूप से संकेत देती है 24 अक्टूबर को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बोल रही थी तिरंगा नहीं उठाएंगे। फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे 370 को हटाने के लिए चीन की शरण में जाएंगे। और इस जीत ने स्पष्ट संदेश दिया है वहां के आवाम में कि हम लोग तिरंगा भी उठाएंगे। हमें बारूद नहीं बदलाव चाहिए, हम बुलेट नहीं विकास चाहते हैं, हम पत्थर नहीं कलम उठाना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि ये जीत। लेकिन मनोज यादव गुपकार के जो गुपकार गठबंधन में जो पार्टियां हैं, महबूबा मुफ्ती कहती हैं पहले फेज का चुनाव था उससे पहले मुझे बाहर निकलने नहीं दिया गया। और फारूक अब्दुल्ला चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं इस बात की कि हमें और हमारे नेताओं को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। आपके सारे कद्दावर नेता कश्मीर में मौजूद थे प्रचार के लिए, इसका फायदा मिला है बीजेपी को? देखिए आप, ये लोग वो लोग हैं जो नाच नाए आंगन टेढ़ा। ये लोग पहले तो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे और बाद में शामिल हो गए। और शामिल में कैसे हुआ? सांप नेवलेगा गठबंधन बना करके। अगर ये लोग अकेले लड़ते तो क्या हासिल होता है इनका? ये केवल और केवल अपना जो परिवार और वंशवाद की जो राजनीति है, अपनी राजनीति बचाने के लिए सनम शाह, अभी तो आप जुड़े हैं, आपका परिचय तो करवाने दीजिए, फिर आप बीच में बोलिएगा। कांग्रेस से जुड़ गए हैं हमारे साथ और आते ही थोड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। आपसे तो बहुत सारे सवाल करने हैं सनम शाह, आपसे तो बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन इफ्तिकार मिस्कर आपसे मेरा सवाल है कि क्या अभी भी चीन को फोन करेंगे फारूक अब्दुल्ला, या तिरंगा उठाएंगे आप लोग? अब तो उठाएंगे ना सनम शाह? बारी का इंतजार कीजिए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीरी लोगों ने जिस दिन कश्मीरियों को 6 महीने कर्फ्यू में रखा गया, ये समझ के कि ये बाहर आके पत्थर मारेंगे जब 370 अपग्रेड हुआ, आज उन्हीं कश्मीरियों ने उन ताकतों के चेहरे पे थप्पड़ मारा
कि कश्मीरी डेमोक्रेटिक सेटअप पे भरोसा करती है, कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करती है, कश्मीरियों को इस मुल्क पे भरोसा है और कश्मीरियों ने आज उस चीज का प्रदर्शन किया है। लेकिन कश्मीरियों ने तो बीजेपी को 3 सीटों पर जिता दिया। इफ्तिकार मिसगर, कश्मीरियों ने ही, ये तो अमन का संदेश अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो 3 सीटें दे दी ना। जहां इतिहास गवाह रहा है कोई सीट नहीं जीत पाई, वहां 3 सीटों पर जीत। इसमें कोई दो राह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता कश्मीर में खोला है। हम उसमें दूर और जो जितने भी वहाँ निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय जो बात करने दीजिए, बात करने। मनोज यादव बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रखी है, उन्हें बोलने दीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे खाता खोला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों का मैंडेट है, हम लोगों के मैंडेट को नकार नहीं सकते। लेकिन जम्मू में क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की? ये जो दावादारी बोल रहे हैं, चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि हम नंबर 1 आ गए। जम्मू में इतनी हालत खराब है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में काबीना मिनिस्टर ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के खिलाफ हारा है। जम्मू में इतनी हालत इनकी खराब है, वो आगे आके असेंबली इलेक्शन में आपको नहीं, वो तो ठीक है, हालत उनकी खराब है। सुनिए इफ्तिकार मिसगर, दिक्कत ये है ना कि हालत उनकी खराब है, उससे पहले अपने आप पर, अपने गिरबान में भी तो झांकने की जरूरत है ना। महबूबा मुफ्ती जो ये कह रही थी कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी, तिरंगे के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो पार्टियां, वो 6 राजनीतिक दल राज्य के जो कभी एक दूसरे के विरोधी रहे थे, वो साथ आ जाते हैं अपनी विचारधाराओं को पीछे रखकर। भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने यहाँ पे ये मंशा दे दिया कि रेफरेंडम है 370 के लिए, ये इलेक्शन रेफरेंडम होगा, और उस रेफरेंडम को दिखाने के लिए, उस रेफरेंडम का सच्चा सच आगे देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया, ये पार्टियां आगे आई और इन्होंने जीत दिखाई। देखिए आज आप भी देखिए कि कितना शेयर, मैक्सिमम शेयर जम्मू कश्मीर प्रोविंस में और इवन जम्मू में मैक्सिमम शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसके बाद पीडीपी को मिला है। साहब, अगर इतनी आवाम पर आपको भरोसा होता ना तो फारूक अब्दुल्ला चीन तक की मदद की बात ना करते। इतनी अगर आपको आवाम पर भरोसा होता। अमित रैना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लंबी लड़ाई, एक लंबा इंतजार, आपकी प्रतिक्रिया पे। नहीं देखिए, बिल्कुल ये अभी आपने बाइक चलाया तो अमर अब्दुल्ला का कि हम जिंदा हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा भाई साहब, ये जीना भी कोई जीना है। आप 6 पार्टियां मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट्स आए हैं उसके बराबर नहीं पहुंच सके हैं। अभी भी आप 80,000 वोट पीछे चल रहे हैं 6 पार्टियां मिलकर, जिसमें से वो 2 पार्टीज हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर पर राज किया, या एक पार्टी ने या दूसरी पार्टी ने। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से गुपकार गैंग बना था, कि अस्तित्व की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये इन पार्टियों के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। पीडीपी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप लास्ट रूलिंग पार्टी रहे हैं, 50,000 वोट लेकर बैठे हैं आप, और आप अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। आपके अस्तित्व की लड़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद इफ्तिकार मिसकर बात कर रहे थे रेफरेंडम की। भाई साहब, अगर आप रेफरेंडम की बात कर लें, अल्लाह की किसी कैंडिडेट ने किसी भी पार्टी से, ये भी कहूंगा किसी भी पार्टी से 370 की बात नहीं करी जब उसने कैनवेसिंग करी है, लेकिन विकास की बात करी है, प्रगति की बात करी है। मगर अगर इतनी तकलीफ हो रही है कि ये रेफरेंडम की बात है, तो भी भारतीय जनता पार्टी 50% के ऊपर वोट लेकर बैठी हुई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी। सनम शाह को बोलने दीजिए, सनम शाह को बोलने दीजिए, सब अपनी अपनी बारी में बोले, समय की कमी है, जल्दी से। मेरा गला सबसे पहले इस चीज का गवाह दे रहा है कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद के कितने नारे मारे हुए हैं। ये रात से अभी मेरा गला जो है इस चीज की गवाही दे रहा है। रही बात, अभी कह रहे थे कि पीडीपी डैमेज हो चुकी है, एनसी डैमेज हो चुकी है, कांग्रेस डैमेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई इशारा नहीं चला, इन्होंने नेशनल की लीडरशिप को लाया कैंपेनिंग के लिए। सनम साहब, अपना बताइए ना, नारों से अगर गला दुख गया है तो फिर वो सीटों में क्यों नहीं तब्दील हुए? आप अपना बताइए ना कि अभी तक कांग्रेस में आत्ममंथन का ही वक्त चल रहा है, मंथन करेंगे भी या कांग्रेस मुक्त भारत के बाद मंथन करेंगे? ये तो आप लोगों को सोचना होगा। बहरहाल समय की कमी है, मैं माफी चाहती हूँ, आपको ज्यादा समय नहीं दे पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी अपडेट यही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सबसे बड़ा गठबंधन गुपकार। एक छोटा सा ब्रेक ले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.